पानी तो बंद हो गया। हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाऊंगा सूत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सूत्र, फार्मूला। तो सभी लोग पढ़े भी होंगे सूत्र क्या होता है। गणित में भी हर समय सूत्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है कि सूत्र या परमाणुओं सूत्र क्या होता है या परमाणुओं का समूह होता है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं जो जल का सूत्र होता है H2O होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का समूह है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो यह कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसलिए यह भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होगा। इसी तरह से H2SO4 यह भी क्या है, सूत्र है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, सूत्र बनाया है। वह किसका सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसी तरह से ये जो सूत्र होता है या परमाणुओं का क्या होता है, समूह कहलाता है। तो केमिस्ट्री में यही है सूत्र, यानी कि परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। यानी कि तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल न लिख के सीधे H2SO4 भी लिखेंगे तो यहाँ पे मालूम होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। तो यह H2SO4 किसको प्रदर्शित कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और यहाँ पे CO2 किसको प्रदर्शित कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को। H2O किसको प्रदर्शित कर रहा है, यह जल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यह क्या होता है, सूत्र। यानी कि जो सूत्र होता है वह किसी यौगिक के नाम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे ऐसा परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है, सूत्र कहलाता है। यानी कि परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है, सूत्र कहलाता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतना बड़ा न लिख के केवल CO2 लिख दिया जाए तब भी मालूम होगा कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। और इसी तरह से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अब इतना बड़ा न लिख के केवल SO2 लिख दिया जाए तो यह परमाणुओं का समूह है। यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल
यह भी इसका सूत्र होता है HNO3। तो यह HNO3 भी लिख दिया जाए तो यह केवल किसको प्रदर्शित करेगा, नाइट्रिक अम्ल को प्रदर्शित करेगा। तो यानी कि यह क्या है, परमाणुओं का समूह है। तो परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। तो उम्मीद है कि सबको समझ में भी आ गया होगा, और जो भी लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। और जिनको वीडियो अच्छा लगे वह कम से कम एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिए। और इसके बाद है सूत्र के प्रकार। सूत्र के प्रकार, तो सूत्र 3 प्रकार के होते हैं जो केमिस्ट्री में होता है। सूत्र 3 प्रकार का होता है। सूत्र 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा होता है आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, या इसको कह सकते हैं अणु सूत्र, अणु सूत्र। और तीसरा आता है संरचना सूत्र। तो यहाँ पे इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक एक समझते चलेंगे। यहाँ पे पहला है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फार्मूला, तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है यह, इसको अलग करेंगे तो यह मूलधन अनुपाती होगा। मूलधन अनुपाती यानी कि किसी के मूल में जो अनुपात होगा वह क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी यौगिक होता है उसका एक मूल होता है, जड़ होता है। उस जड़ में यानी कि उस के मूल में जो अनुपात होगा वही क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के मूल को प्रदर्शित करता है या मूल के में अनुपात को प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। मतलब कि तो कह सकते हैं कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात
को व्यक्त करता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे है यौगिक का नाम यहाँ पे सूत्र हो जाएगा। सूत्र यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। मूलानुपाती सूत्र और यहाँ पे अनुपात हो जाएगा। अनुपात या सरल अनुपात। तो यहाँ पे पहला है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका मूल अगर निकालेंगे तो मूल निकालते समय जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा CH2O। 6 का भाग देंगे तो CH2 हो जाएगा। इसका अब इसमें जो अनुपात होगा वह हो जाएगा, कार्बन 1 है तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 संबंधी 2 संबंधी 1 है तो ये दूसरा हो जाएगा। इसी तरह से चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो यह हो जाएगा CH2O। इसमें 11 से भाग देंगे तो यह CH2O आएगा। तो इसका भी अनुपात हो जाएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 1 हो जाएगा। तो यह तो रहा मूलानुपाती सूत्र। दूसरा आप आ जाएंगे आणविक सूत्र। जो आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र हमेशा यह परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो जो परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है मतलब कि यह यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उसको व्यक्त करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है आणविक सूत्र कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। आणविक सूत्र कहलाता है। आणविक सूत्र कहलाता है।
आणविक सूत्र कहलाता है, या इसको आणविक सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यौगिक का नाम। मूलानुपाती सूत्र में परमाणुओं के अनुपात को व्यक्त करता है, इसमें क्या परमाणुओं की पूरी संख्या को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यौगिक का नाम, फिर यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, फिर उसके बाद परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे यौगिक में पहला हो जाएगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसमें कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन का 12 है और ऑक्सीजन का है ये अच्छा है। तो इसी तरह से इसमें चीनी होगा, चीनी का हो जाएगा C12H22O11। तो इसमें कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन है 11। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 है। तो यह क्या होगा, यह परमाणुओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, आणविक सूत्र कहेंगे। इसमें अब तीसरा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में अब संरचना सूत्र यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह यौगिक की संरचना को व्यक्त कर रहा होगा। तो यानी कि यह ऐसा सूत्र होता है जो यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संरचना को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, संरचना सूत्र कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। यानी कि परमाणुओं की व्यवस्था कैसी है, कितने कोण पर जुड़ा है, वह संरचना सूत्र बताएगा। जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके बीच में 104 डिग्री 28 मिनट होता है। CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों ऑक्सीजनों के बीच में 180 अंश का कोण होता है। तो यह बता रहा है, संरचना सूत्र प्रदर्शित कर रहा है कि यह कार्बन से जो दोनों ऑक्सीजन है यह 180 अंश के कोण पर जुड़ेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन यह 104 डिग्री और 28 मिनट के कोण पर जुड़ेंगे। तो ऐसे सूत्र को क्या कहेंगे, संरचना सूत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। और आप जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुंचता रहेगा। और दूसरी बात की, और पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में। जो पढ़ना चाहते हैं अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो घर पे आराम करो
और राम राम कहूँ। थैंक यू।